और अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया। उन्होंने समग्र कृषि के लिए दक्ष किसान और किसान साथी ऐप भी लॉन्च किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगली 25 वर्षों में कृषि विकास के आधार के रूप में काम कर सके ऐसी नीति तैयार करने पर जोर दिया। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने कहा कि इस अभियान के दौरान किसानों को न केवल उत्पादन बल्कि उन बाजारों के बारे में भी अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा जहां वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर के 29 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए युद्ध स्तर पर चलाए गए ट्रेनिंग सेशन के सफल समापन की सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग हमारे इस महाअभियान का फेज 1 था और एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के सभी अधिकारियों के लिए 641 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए थे। 3 ट्रेनिंग सेशन यूटी स्तर पर, 58 डिविजनल लेवल पर तथा 580 ट्रेनिंग सेशन जिला स्तर पर आयोजित किए गए। सभी स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे से बेहतरीन समन्वय और सीमलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकारी मशीनरी में आए नए आत्मविश्वास तथा एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के लक्ष्यों के प्रति सभी के समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। 2 साल पहले पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन अभियान में इसी दृष्टिकोण के साथ हमने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। कश्मीर घाटी जहां सिर्फ पैडी की फसल होती थी, वहां सभी स्टेक होल्डर्स के सस्टेन्ड एफर्ट से इस पीली क्रांति का जन्म हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि 1,40,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की खेती हुई है और इसका कल्टीवेशन एरिया पैडी के कल्टीवेशन से 15,000 हेक्टेयर ज्यादा है। ये एवरेस्ट छूने जैसी उपलब्धि है और पीली क्रांति से किसान भाइयों के घरों में आ रही समृद्धि ने खेती किसानी के प्रति एक नई चेतना पैदा की है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि संसार की सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन की रही हैं और सभी नई व्यवस्थाएं दरअसल परिवर्तन की ही घटना होती हैं। जैसा अभी मेरे पूर्व मेहता जी ने बताया, डुल्लू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि से और उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना, इस उद्देश्य से जुलाई में देश के कुछ कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके अपने यहां के दोनों कुलपति, वाइस चांसलर और फैकल्टी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर, इस समिति ने काम शुरू किया और गहन विचार मंथन के बाद ये 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन इन लोगों ने तय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि ये विजन नहीं है, ये मिशन है जिसे हम आने वाले 5 वर्ष में जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भविष्य उन्मुख खेती, व्यापार से संबंधित ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और देश के परिवर्तन के नींव की तरह काम करेगी। और जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and 3 sub-themes. 1,
facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making, and shape the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं, जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सह-अस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें। और जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 की बैठक होगी, जिसकी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने अब स्मार्ट बंकर बनाने का फैसला किया है। सड़कों पर बने बंकरों को नया रूप दिया जाएगा और अगले महीने G20 की बैठक से पहले मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। इन स्मार्ट बंकरों का निर्माण 44,44,000 की लागत से किया जाएगा। यह काम 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। पैंथर्स पार्टी नेता अनीता ठाकुर डीपीएपी में शामिल हो गई। वो गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में डीपीएपी में शामिल हुई। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में अनीता ठाकुर का स्वागत किया। डीपीएपी में शामिल होने के बाद अनीता ठाकुर ने उम्मीद जताई कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में वो स्वर्गीय भीम सिंह के समाज के हर वर्ग के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगी। अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से अनीता ठाकुर जी को, जो नेशनल पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही, हमारे मरहूम स्वर्गीय भीम सिंह जी के साथ कई साल
बल्कि कई दशक आज उन्होंने हमारी डीपीएपी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ज्वाइन की है। हम सब इनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी में बड़ी और जान आ जाएगी। जिस तरह से मैं इनको कई दशकों से जानता हूं कि भीम सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे इनकी संख्या छोटी रही हो, लेकिन बड़ी से बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टी हैं उनको ये छोटी सी पार्टी स्टेट में चुनौती देती रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनका शासन दिल्ली में हो और यहाँ रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। और आज से नहीं, जब शेख साहब थे जो इतने बड़े, सबसे बड़े कदेवार स्टेट के नेता थे, उस वक्त से ये संघर्ष करते आए। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस स्टेट में जितने एजुटेशनल प्रोग्राम भीम सिंह जी और अनीता जी और उनके साथियों ने पिछले 45-50 साल में किए हैं, शायद ही सभी पार्टियों ने मिलकर भी उतने आंदोलन नहीं किया। और आज जम्मू कश्मीर में अगर किसी चीज की जरूरत है, इलेक्शन की तो जरूरत है ही है, लेकिन सेकुलरिज्म की भी बड़ी जरूरत है। जो द्राड़ पड़ गई है, जो दीवारें आर्टिफिशियल खड़ी हुई हैं, उन आर्टिफिशियल दीवारों को गिराना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर समुदाय, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रेम और प्यार से रहें। मैं एक दफा फिर अनीता जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ, आज़ाद साहब का, चिप साहब मेरे साथ यहाँ पे जुगल जी भी हैं, सभी हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के आप सबके सामने खड़ा कर दिया। और मैं तो इतनी खुश हुई कि प्रोफेसर साहब के लिए जो उन्होंने बोला, जो मैं चाहती थी, मैंने पहले ही इनको बोला था कि कोई भी काम करूंगी मेरे मुंह से तो उन्हीं का नाम निकलेगा पहले, क्योंकि वो एक पैंथर के ही नहीं थे। बोल दिया आजाद साहब ने कि वो सबके लिए थे, सभी कौमों के लिए थे। वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, उनका कोई अपना धर्म जात नहीं था, वो इंसानियत पे जीते थे, इंसानियत ही उनका धर्म था। तो आज वो मैं साथ मांगूंगी कि सोच में उन्हीं की, सेकुलरिज्म की, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी की थी, वो इस स्टेज से लेके आगे चलूंगी। और वो ही मैंने देखा आजाद साहब जी से बात करके, सुन के, पहले भी मैं इनको जानती हूँ, एज ए चीफ मिनिस्टर भी जानती हूँ, उससे पहले भी जानती हूँ, उससे पहले भी मिलते रहते थे जब ये कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर से पहले भी। तो जो सोच है इनकी, मुझे वो काफी जो है अच्छी लगी। तो मैंने यही प्लेटफॉर्म इसलिए चुना। प्लेटफॉर्म और भी पार्टियां बड़ी थी, जा सकती थी मैं, मुझे ये नहीं था कि कोई मुझे ले नहीं सकता किसी पार्टी में भी। लेकिन बात पार्टी की नहीं है, बात है लोगों के हक और इंसाफ की। वो जो हक और इंसाफ की पार्टी हमारी भीम सिंह जी ने नारा दिया था, वही नारा यहाँ मुझे सुनने को, देखने को मिल रहा है। तो मैं क्यों ना यही प्लेटफॉर्म चुनूं और यहीं से वो हक और इंसाफ की वो बात जो करूं, ताकि जो हमारे यूथ, नौजवान हमारे हैं, जिनको वो हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, कहीं का भी हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम।
हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में SIA ने आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले के रामतीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। यह जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमरबीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। तो ये SIA की जो कार्रवाई है ये अपने आप में बिल्कुल नई है, अलग है, और ये इसलिए है कि किसी भी तरह से जो टेरर फंडिंग से लोग जुड़े हैं उनकी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कि उनकी वो अगर उस राज्य में है या दूसरे राज्य भी हैं तो अगर वो फॉल्टी पाए जाते हैं तो उनके मकान भी कुर्क हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में SIA ने पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की है, और बताया जा रहा है कि नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में ये जो शख्स है पंजाब के अमृतसर का तीरथ राम, वो वांटेड है। और SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो जम्मू कश्मीर की SIA है, SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान बताई गई है अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है। और ये भी इस बारे में जानकारी मिली है कि जो पंजाब के अमृतसर के जिले के राम तीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। तो ये जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमरबीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं अमृतसर से, और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ जम्मू से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। फिलहाल राजीव, आपका रुख करते हैं। मैं राजीव जाना चाहूँगा SIA की ये कार्रवाई जो है और इसने जो घर को सीज किया है, इसको वहाँ पर स्टेट पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई अमल में आई है। इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या ये अपने आप में ये पहला वाकया है जो यहाँ पर हुआ हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब सरकार की या पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब में कई ऐसे लोग जो नशा तस्करी में या फिर ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पहले भी अटैच होती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब के किसी जो यहाँ का रहने वाला जो नागरिक है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अमरबीर सिंह उर्फ गोपी इसका नाम है, तो अमृतसर के रामतीर्थ रोड पर माहल गांव है जहां पर ये रहता था। और परिवार की अगर बात करें तो एक बिल्कुल जिस घर को सील किया गया है पुलिस की तरफ से, जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, उसके बिल्कुल पास ही एक और घर है जहां पर उसके जो बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं। लेकिन हालांकि मीडिया से किसी तरह की कोई बात उनकी तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन जो जानकारी मिली है कि अमरबीर उर्फ जो गोपी है उसके खिलाफ अमृतसर में भी कई ऐसे मामले दर्ज है, चाहे वो कत्ल केस हो या अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से दूर है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वह लंबे अरसे से दुबई में रह रहा है। तो पुलिस, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो चाहे पंजाब की पुलिस हो, तो दोनों सूबों की जो पुलिस है उसको वो वांटेड है। लेकिन इतना शातिर ये शख्स है कि
इसके पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी जो संगठन हैं उनके साथ सीधे तार जुड़े हुए थे। और जो जम्मू कश्मीर वाला मामला है उसमें भी यही बात सामने आई थी कि 15 लाख रुपए जो हवाला राशि है वो इसकी तरफ से मुहैया करवाई गई थी और उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि ये काफी समय पहले देश छोड़ के बाहर चला गया था और फिलहाल दुबई में रह रहा है। तो पंजाब की बात करें या अमृतसर की बात करें तो कई ऐसे मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, कई संगीन जुर्म जो हैं इसने किए हैं। और अमृतसर में ही एक लड़की का कुछ देर पहले जो कत्ल हुआ था उसमें भी ये नामजद है। तो पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही है। लेकिन अमृतसर में माहल गांव में जो इसका घर था, इसकी जितनी भी अचल जायदाद है उसको फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया, अटैच कर लिया गया। जी। तो ये क्या माना जाए कि अब न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का ये मामला है, तो क्या इस तरह से किसी भी दूसरे स्टेट की कोई पुलिस उसका कोई वांछित अगर कोई अपराधी है वो किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर वहां के उसके घर को या उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है या करेगी? जी बिल्कुल, एक तो ये मिसाल भी है और एक उन लोगों के लिए सख्त हम कह सकते हैं कि संदेश कहें या चेतावनी कहें, जो लोग ये सोचते कि शायद हम इस सूबे के रहने वाले हैं और दूसरे सूबे में जाकर कोई भी आपराधिक हम अगर काम करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं तो शायद हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हम कह सकते हैं कि पंजाब, क्योंकि जो जितने भी राज्य चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, तो सभी की सीमाएं आपस में लगती हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो अपने राज्य की बजाय दूसरे राज्य में जाके इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उनके लिए एक सख्त संदेश भी है, चेतावनी भी है कि अगर कोई ऐसे किसी भी काम में उसकी अगर शमूलियत पाई जाती है तो ये नहीं है कि उसकी जो स्टेट पुलिस है वही कार्रवाई कर सकती है, बल्कि दूसरे राज्य की पुलिस भी इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब की एक बात सामान्य है कि दोनों की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान में बैठे जो देश विरोधी तत्व हैं या देश विरोधी ताकतें हैं तो वो इन लोगों को इस्तेमाल करती रहती है। तो पंजाब, क्योंकि अगर हम अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो कुछ ही किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कई पहले भी ऐसे लोग पकड़े जाते रहे हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो शख्स अमृतसर का रहने वाला था और जम्मू कश्मीर में इसने इस पूरे घटनाक्रम में उसकी जो शमूलियत पाई गई तो अपने आप में हैरान करने वाला भी मामला है। हालांकि पहले भी कई मामलों में, चाहे वो भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनकी कई मामलों में शमूलियत पाई गई थी, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि अमृतसर का रहने वाला जो अमरवीर उर्फ गोपी, जो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि दुबई में रह रहा है, तो उसका जितना भी उसकी जायदाद थी अमृतसर में उसको अटैच करके पुलिस ने सीधे J&K पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे पंजाब के साथ साथ अन्य राज्यों में बैठे ऐसे लोग जो कि हवाला राशि का काम करते हैं, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें उनकी शमूलियत रहती है, तो उनको एक क्लियर मैसेज देने की भी जरूर पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। और ये एक बहुत अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है और इस तरह से ये बहुत सख्त संदेश भी है ऐसे उन लोगों के लिए कि जो किसी भी एक राज्य में रहते हुए दूसरे राज्य में अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरह से वो संलिप्त पाए जाते हैं तो ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। क्योंकि इसमें यह देखा गया कि जिस तरह जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई को SIA ने यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति सीज की, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है उसकी पहचान अमरवीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले में जिले के राम तीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। ये वो आप घर देख रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी थी जिसे सील की गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, यानी SIA जो कि जम्मू कश्मीर का स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी कार्रवाई हुई है पंजाब में जाकर। और पंजाब में ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसने अमृतसर में अमरवीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। तो ये एक साफ संदेश है कि आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर आप
कसूरवार पाए जाते हैं, आप संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपके दूसरे राज्यों में भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो उसे कुर्क किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक अलग नज़ीर पेश करती हुई ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक SIA जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। SIA ने कार्रवाई की है और यह कार्रवाई इस तरह से हुई है कि SIA कार्रवाई करता हुआ SIA ने पंजाब के अमृतसर में एक संपत्ति को कुर्क किया है, उसे सीज़ किया है और ये इसलिए कि नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड जो शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है रामतीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और इस पर यह आरोप है कि इसने 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में ये संलिप्त था। तो इस तरह अब ये साफ संदेश है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जम्मू और कश्मीर के बाहर ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब के अमृतसर जिले में रामतीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले व्यक्ति की संपत्ति को सीज किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें जम्मू कश्मीर लद्दाख समाचार के साथ, तमाम बड़ी रहें। स्वागत है आपका